हाय गाइस, आइए देखते हैं आपके पार्टनर, क्रश या जो कोई भी इंसान है जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ये कोई भी हो सकते हैं। मैं पर्सनली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में रीडिंग नहीं करती हूँ, तो वो एनर्जीज यहाँ नहीं है। बाकी क्रश रिलेशनशिप में जो है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सब है यहाँ पे। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो सारे लोगों के साथ रेजोनेट करे ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर गिविंग माई चैनल अ चांस, क्योंकि बहुत नया चैनल है, 0 सब्सक्राइबर्स हैं इसमें। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, एक चौथा कार्ड जो होगा वो ओवरऑल एनर्जी का होगा, और कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक ऑब्वियसली मैं रीड करती हूँ तो वो रहेगा। Oh my gosh. आपके पर्सन जो हैं क्रॉस रोड्स पे हैं, कन्फ्यूजन बहुत है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस साइड पे वो जाए, किस साइड पे वो अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करे। एक तरफ दिल है, दूसरी तरफ दिमाग है, और मुझे ऐसा लग रहा है उनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। थर्ड पर्सन हमेशा कोई रिलेशनशिप हो ये ज़रूरी नहीं है। मुझे तो कभी कभी ऐसे भी लगता है कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर जाते हैं रिलेशनशिप्स में। तो रिलेशनशिप अगर आपकी चल रही है तो इनके शायद पेरेंट ने इनको कुछ बोला है। फ्रेंड भी हो सकता है, बट ये एक डुअलिटी का एनर्जी है, ये या वो वाली एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड है द स्ट्रेंथ कार्ड। ये दो चीज़ों को दर्शाता है। एक तो ये कि ये आपको एक ऐसे सोर्स के जैसे देखते हैं कि ये आप इनकी स्ट्रेंथ का सोर्स हो। आपको देखकर इनको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, आपके साथ रहकर इनको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, और आप इनके लाइफ से चले गए हो। मुझे मालूम है आप तो नहीं गए हो, क्योंकि नहीं तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, यही गए हैं। और एक और चीज़ यहाँ ये है कि इनको फाइनली स्ट्रेंथ मिल रही है कुछ करने की, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एक्शन लेने की। आपके पार्टनर का सनसाइन या आपका सनसाइन लियो हो सकता है। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको पता है कैसे देखते हैं? एज अ क्वीन मदर, जिसको जो काइंड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, जिसे पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। वो आपको ऐसे देखते हैं कि इंस्पिरेशन जैसा देखते हैं आपको, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ये कार्ड अपने आप ही टर्न हो गया तो मैं ये ले लूँगी, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब 10 ऑफ कप्स। मैं सॉरी 9 ऑफ कप्स, व्हाट एम आई सेइंग, 9 ऑफ कप्स। 10 भी होता तो भी बहुत ही पॉजिटिव होता है, 9 भी है तो ऑलमोस्ट विश फुलफिलमेंट है। वो जानते हैं कि आप इनकी लाइफ के वो हिस्सा हो जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यू आर इररिप्लेसेबल। आपके पार्टनर के पास ब्लैक कैट हो सकती है, या आपके पास हो सकती है, या ब्लैक कैट एनर्जी भी हो सकती है। एंड ब्लैक कैट्स आर वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि काली बिल्ली देख के लोग बोलते कि ये तो अपशकुन है, ये वो है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे छोटू डेस्क पे भी ये काली बिल्ली बैठी है। ब्लैक कैट्स आर अ वेरी ब्यूटिफुल ओमेन। मुझे लगता है कि मुझे इस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए कि प्लीज़ ऐसा बोलना बंद कर दो कि काली बिल्ली सामने से निकल रही है तो आपका दिन खराब जाएगा, बल्कि वो आपकी बलाएं लेकर निकलती है। तो जस्ट अ हेड्स अप।
बहुत सुंदर ये एनर्जीज हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ द ओवरऑल एनर्जी। ये बताता है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और ये एक्शन जो होगा ना, ये ऐसा होगा कि जैसे हम कैसे बीज बोते हैं और उसका फिर पेड़ बन जाता है, राइट। और पेड़ के अंदर से कैसी ब्रांचेस निकलती हैं, फल देती हैं वो। ये इंसान इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे बड़ा करना चाहता है पॉजिटिवली। अभी भले ही वो कंफ्यूज्ड है, ये खोए हुए हैं कहीं, तो क्या कर रहे हैं, किसके बहकावे में आ रहे हैं, जो भी चल रहा है। पानी भी पीछे देखेंगे ना आप इनके, तो बिल्कुल ही तूफान वाला है। ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे ना कैसे ये किस किस लेवल पे आए हैं, इनकी रेंज देखो। कंफ्यूजन से वो अच्छी तरह 9 ऑफ कप्स पे आए हैं, और 9 ऑफ कप से वो एक्शन कार्ड पे भी आ गए हैं। आपके पर्सन आपसे 2 से 10 दिन के बीच में कांटेक्ट करेंगे। और ये कांटेक्ट जो होगा, ये माफ़ी मांगने के लिए होगा। उन्हें माफ़ी मांगनी है आपसे। क्लैरिफायर्स देख लेते हैं, कोई एडिशनल मैसेज या क्लैरिफायर। ओह माय गॉश, ओके। हाँ, सी लवर्स का कार्ड है यार, वो भी उल्टा। ये बोल रहा है कि इनको पक्का कोई ना कोई इस कनेक्शन के अगेंस्ट कर रहा है। कोई ना कोई उन्हें ये बता रहा है दैट दिस इज़ नॉट वर्थ इट, दिस कनेक्शन इज़ नॉट वर्थ इट, बट वो जानते हैं कि वो वर्थ इट है। वाओ, क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ है ये, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वो आपको एक बहुत पावरफुल बीइंग के जैसा देखते हैं, एक पावरफुल इंसान के जैसा देखते हैं, जो इनकी लाइफ में बैलेंस लेके आता है। पहले तो वो एकदम ही बहकावे में थे, अब इनकी थॉट क्लियर हो रही है। अब ये थोड़ा सोचने लग गए हैं। पहले तो इनको जो आ रहा था बोल रहा था, वो उसी के हिसाब से ढल रहे थे। बट अभी जो हो रहा है ना, अभी ये है कि वो सच्ची में सोच रहे हैं कि उन्होंने गलती तो कर दी है, और अब वो आपकी तरफ आने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। स्टेप्स के बारे में सोच रहे हैं, अभी तक ले नहीं रहे, लेंगे। वाओ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज बेसिकली धीरे धीरे चीज़ें होना, धीरे धीरे एक्शन लेना, धीरे धीरे चीज़ों को एक एक करके प्रायोरिटाइज करना। बट ये रिवर्स में आया है, विच मीन्स इन्होंने एक्शन ले लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इनको अब इस कनेक्शन में कुछ तो करना है, एंड इट हैज़ टू बी फास्ट। अब टाइम नहीं गंवा सकते इंसान। मुझे लग रहा है किसी किसी को ऐसे मतलब आपके पार्टनर को शायद ऐसे लगता है कि आप कहीं चले ना जाओ किसी और के पास। द टेम्परेंस, इनकी लाइफ में ना, टेम्परेंस वो भी उल्टा, इनकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, और वो बैलेंस सिर्फ आप ला सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से शुरू हुए, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है ये, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं वो। आपके पार्टनर शायद आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या आप छोटे हो सकते हो, बट मुझे लग रहा है कि ये छोटे हैं, या तो दिमाग से छोटे हैं या असली में एज से ही छोटे हैं। क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं ना, ये बहुत बच्चों जैसी हैं। इन्हें कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है और ये सुन रहे हो उसकी बात, विच शोज़ कि ये थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत छोटे बच्चे वाली एनर्जी। पेजेस आर यूजुअली यंगर पीपल। किसी किसी को 2 हफ्ते के अंदर अंदर भी कांटेक्ट मिल सकता है। एंड हाँ, मुझे मालूम है कि ऐसा लगेगा कि ओ नो, और 2 हफ्ते रुकना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आई नो द वेट इज़ पेनफुल, बट कभी कभी कुछ चीज़ें डिवाइन पर छोड़ देनी चाहिए, राइट। मैं खुद को भी ये बहुत बार बोलती हूँ, मतलब मैं यहाँ टैरो रीडिंग्स करती हूँ,
पर जब खुद पर बात आती है तो मुझे भी कभी कभी ऐसे होता है कि यार जल्दी हो जाए, बट हमारे हाथ में नहीं है। और जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, और जैसे हो रहा है और जिस गति से हो रहा है वो भी हमारे अच्छे के लिए ही है। आपके पार्टनर आएंगे, अपॉलॉजी होगी, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं आपके बारे में, एंड दे आर गोइंग टू टेक अ वेरी फास्ट डिसीजन। जो भी डिसीजन वो लेने वाले बहुत जल्दी जल्दी लेंगे, और लेते ही उनको मालूम है आप हो। जो होता है ना कि ब्रिज क्रॉस करके वाओ रेनबो, वो रेनबो आप हो। ये सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकती है किसी किसी के लिए, क्योंकि दो क्वींस की एनर्जी आई है, एक भी किंग नहीं है यहाँ पर। बट दैट इज़ नॉट, ये कोई मतलब इट्स फाइन। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है किसी किसी का हो सकता है, एंड विच इज़ टोटली फाइन। मतलब आप किससे प्यार करते हो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कोई लोग आपको भी बोल सकते हैं और उनको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी ये सब जा रहा है। जैसे जैसे 2025 निकल रहा है ना, आपकी ये सब टेंशन्स भी निकल रही हैं उसके साथ में। जो मुझे यहाँ पे जो सन साइंस मिल रहे हैं ना, यहाँ पे एनर्जीज हैं जेमिनाई, कैंसर, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट सब चीज़ की, सैजिटेरियस भी है। बट लेट्स सी, मेरे को तो लगता है कि वो आ रहा है। मुझे पूरी फीलिंग है कि वो एट द मोस्ट 2 हफ्ते में आपसे आकर कांटेक्ट करेंगे। तो आई होप दिस रीडिंग मेड सेंस टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and thank you for giving my channel a chance. Bye.